So hello everyone, our today's topic is acceleration. So acceleration क्या होता है हम ये डिस्कस करेंगे, उसका मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो डिस्कस करेंगे, उसका इन्फ्रेंस क्या ले सकते हैं हम उसके साइन से वो डिस्कशन करेंगे। तो एक्सेलरेशन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बहुत रिकॉल करते हैं कि हमने वेलोसिटी में क्या पढ़ा था। तो एवरेज वेलोसिटी का हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज़ द चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम. So delta, and this delta signifies the big change. We have discussed this earlier also. And the velocity or instantaneous velocity is dx by dt, that is the rate of change in position. So जो velocity है वो directly proportional है change in position. उसी तरह जो acceleration है वो directly proportional है to the change in velocity. सो यहाँ पे बस जो क्वांटिटीज़ हैं वो चेंज हो रहा है, जो डेफिनेशन है वो चेंज नहीं हो रही. जैसे चेंज वेलोसिटी क्या है, चेंज इन पोजीशन बाय टाइम. तो उसी तरह एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम. तो उसके जो फॉर्मूलेज हैं वो भी सेम होंगे. तो जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा, जो एवरेज एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो वो होगा डेल्टा वी बाय डेल्टा टी. तो जैसे क्या, बिग चेंज इन वेलोसिटी बाय बिग चेंज इन टाइम, दैट इज द एवरेज एक्सेलरेशन. नाउ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जैसे हमने वेलोसिटी में किया था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो. एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमें अगर एक्सेलरेशन निकालनी है तो जो चेंज इन टाइम जो था हमने वो टेंडिंग टू ज़ीरो कर दिया था ताकि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन आए. वो हम इस पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला आ जाएगा, डी वी बाई टी टी. दैट इज़ द फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी. Velocity is the differentiation of position and acceleration is the differentiation of velocity. So this is the mathematical structure of acceleration. There is another mathematical approach of seeing the acceleration that is related to position. So let's go there. We have seen this formula, acceleration is equal to dv by dt. Now we also know that velocity is equal to dx by dt. So when we put this velocity in acceleration formula, we get double differentiation here. And one way to write double differentiation is d2x by dt. To x is the variable here, and this shows double differentiation d2 by dt2. If you are not going to understand it fully because we have not completed the differentiation yet, but to get a crux of this, double differentiation is like doing the differentiation two times, or we can say it second derivative. If we write it single-handedly like d by dt, this is the first derivative, means you have done the differentiation only one time. And if we write it like this, d2 by dt2, this is the second derivative, means you had done the differentiation two times. So acceleration is the of a particle at any instant, because this is the instantaneous acceleration. So if we want to write this in words, it can be written as acceleration of a particle at any instant is the second derivative of its position xt with respect to time. सो एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले हमने पढ़ लिए. एक जो पोजीशन से रिलेट करता है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन. एंड दूसरा क्या था जो हमने पहले पढ़ा था, जो एक्सेलरेशन इज सिंगल डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी. तो ये दो फॉर्मूले एक्सेलरेशन के आपको हर जगह काम आएंगे. अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा हुआ पोजीशन और हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी हो तो हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे.
और हमें जब वेलोसिटी दे रखी होगी और एक्सेलरेशन फाइंड करनी हो तो हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब हमने मैथमेटिकल स्ट्रक्चर देख लिया एक्सेलरेशन का कि क्या होता है, वेलोसिटी से कैसे रिलेट करके हमने एक्सेलरेशन के फॉर्मूले लिख दिए। अब हमें देखना होगा कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट निकालने के लिए डायमेंशंस का यूज़ करेंगे। तो अगर हम ये वाला पार्ट देखें एक्सेलरेशन का, तो इसमें न्यूमरेटर में क्या है हमारे पास, ओनली एक्स, और एक्स का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ, और डिनोमिनेटर में क्या है, टाइम है और एक और टाइम है, तो 2 टाइम हो गए हमारे पास। और लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, मीटर, और टाइम का डायमेंशन क्या होता है, सेकेंड। सो डिनोमिनेटर में 2 टाइम है तो 2 बार सेकेंड लिखेंगे और उससे हमारी यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने उसकी यूनिट देख लिए, उसके फॉर्मूले देख लिए। अब हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि एक्सेलरेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। सो एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वो तो हमें फॉर्मूले से ही पता चल गया था क्योंकि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, और हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। So acceleration has both magnitude and direction, so it is a vector quantity and we write it in a symbol like this, a, and ऊपर एरो लगा देते हैं क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जैसे हर वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है तो वैसे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, और जो उसका एल्जेब्रिक साइन है एक्सेलरेशन का वो उसके डायरेक्शन बताता है। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, नेगेटिव डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, जस्ट लाइक एनी अदर वेक्टर क्वांटिटी। अब हमने एक्सेलरेशन को लाइक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर देख लिया, प्रॉपर्टीज़ देख ली, लेकिन फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है एक्सेलरेशन का, वो हमें देखना है। और एक्सेलरेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस के जानने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अपनी बॉडी को यूज़ करेंगे, जो ह्यूमन बॉडी है। Human body gives the best example to understand what acceleration is. ठीक है, so how can we feel the acceleration? So let's discuss the case 1. केस 1 मतलब जो एक बस, हमने समझिए एक एग्जांपल लेते हैं बस का। बस में सब बैठे होंगे, तो जब बस स्टेशनरी होती है, रेस्ट पे होती है, तो उसकी वेलोसिटी ऑब्वियसली ज़ीरो होगी क्योंकि वो मूव नहीं कर रही। और जब बस रेस्ट से स्टार्ट होती है और मूव करना स्टार्ट करती है तो हमें एक जर्क लगता है हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी पीछे की तरफ जाती है। एवरीबडी नोज दैट। दैन जब बस स्टार्ट होती है तो हमें, या कार स्टार्ट होती है, बस स्टार्ट होती है तो हमें एक जर्क लगता है। मतलब जब रेस्ट से जब मोशन में आती है बस तो हमें एक जर्क लगेगा। अब वो जर्क क्यों लगता है हमें, वो मैंने बताया था कि हम ह्यूमन बॉडी एक्सेलरेशन को समझने का बेस्ट एग्जांपल है। तो ह्यूमन बॉडी जो वो जर्क महसूस करती है वो ही डिटेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है। जब एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी तो बॉडी को जर्क नहीं लगेगा, लेकिन जब एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो होगी, नॉन ज़ीरो मतलब लाइक नेगेटिव एक्सेलरेशन भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन नॉन ज़ीरो जब होगी तो बॉडी को जर्क लगेगा। अब उसको मैथमेटिकल समझते हैं। तो एक बस है, टाइम t इक्वल टू ज़ीरो पे उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, वो स्टेशनरी है मतलब रेस्ट पे है। वही बस टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकेंड, तो वो स्टेशनरी से मोशन की तरफ जा रही है बस। और उसकी एक्सेलरेशन अगर निकाल लें हम एवरेज एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, उससे थोड़ा आसान होगा समझना। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था v2 माइनस वी वन बाई टी टू माइनस टी वन, और वो वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ एक एरो बना दिया हमने। सो v2 इज़ द फाइनल वेलोसिटी जो कि हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड है, तो वो हम यहाँ लिखेंगे 10 और माइनस ज़ीरो, दैट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी। उसी तरह फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये नॉन ज़ीरो है। अब जब हम बैठते हैं बस में और बस स्टार्ट होती है, रेस्ट से मोशन में आते हैं तो हमें जर्क लगता है। तो वो जर्क क्यों लगता है, बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज़ नॉन ज़ीरो हेयर।
So whenever you are sitting in a vehicle and you feel a jerk, you can tell there is acceleration happening. Vehicle is accelerating मतलब या तो उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी. डिक्रीज़ के लिए हम उसे डिसेलरेशन बोलते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे. तो भी एक्सेलरेशन हो रही है तो मतलब वेलोसिटी इज़ चेंजिंग. एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या थी? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम. मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बताता है हमें एक्सेलरेशन. तो ये हो गया केस 1 जिसमें बस रेस्ट से मोशन में आ रही है. अब हम केस 2 डिस्कस करते हैं जिसमें जो बस है वो मोशन में है. एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड उसकी वेलोसिटी v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड है. और एट टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ही है. तो बस मोशन में है और बाद में भी मोशन में है. तो यहाँ बस चलती हुई बस की बात कर रहे हैं. अब जब बस चल रही होती है, हम बैठ चुके, स्टार्ट हो गई और फिर वो चलने लगी, मोशन में आ गई. जब हम बस चल रही होती है, मोशन में होती है, तब हमें कोई जर्क लगता है? नहीं लगता. अब वो जर्क क्यों नहीं लगता? हमने क्या बोला था कि हमारी ह्यूमन बॉडी एक्सेलरेशन को फील करती है. अब वो जर्क नहीं लग रहा तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो आनी चाहिए. चलिए देखते हैं मैथमेटिकली अब. सो ये एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारा v2 minus v1 by t2 minus t1. What is the final? v2 is the final velocity. What is the final velocity here? This is 10 meter per second. What is the initial velocity? v1, that is also 10 meter per second. So 10 minus 10 gives 0. तो ये हमारे पास 0 आ गया एक्सेलरेशन. और एक्सेलरेशन अगर 0 आ जाए तो हमें कुछ जर्क लग ही नहीं रहा. तो हमारी बॉडी को एक्सेलरेशन डिटेक्ट हो ही नहीं रही, तो जर्क कैसे लगेगा? तो जब भी बस मोशन में होती है, वी डू नॉट फील एनी जर्क, एंड विच मीन्स दैट द एक्सेलरेशन मस्ट बी 0. और अब एक और केस लेते हैं. ये हो गया जीरो एक्सेलरेशन का. अब नेगेटिव एक्सेलरेशन हो तो क्या करेंगे हम? तो क्या लगेगा कि जर्क लगेगा बॉडी को कि नहीं? तो केस 3 की बात करते हैं. जब बस है वो मोशन में है और उसको हमने ब्रेक लगा दिया, वो डेस्टिनेशन पे पहुंच गई है, तो हमने ब्रेक लगाया तो वो रेस्ट पे आ गई, स्टेशनरी हो गई. तो एट टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड बस की स्पीड है v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. और एट टाइम t इक्वल टू 6 सेकेंड बस की स्पीड होगी 0 मीटर पर सेकेंड. रेस्ट पे आ गई, हमने ब्रेक लगा दिया बस पे. मोशन में थी बस तो हमने ब्रेक लगा के वो डेस्टिनेशन में पहुँच गई तो बस रोक दी. तो जब बस रुकती है, हम बस में बैठे होते हैं, तो हमारी बॉडी को एक जर्क लगता है आगे की तरफ. अब जर्क लगा है तो मतलब एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी फील करती है एक्सेलरेशन को. तो निकालते हैं एवरेज एक्सेलरेशन इसकी, विच इज़ v2 minus v1 by t2 minus t1. That is 0 minus 10 by 6 minus 5, we get minus 10 meter per second square, which is not equal to 0. तो हमारी बॉडी को एक जर्क लगता है. तो ये हमने मैथमेटिकली भी देख लिया कि जब भी हमारी बॉडी को जर्क लगेगा तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन इज़ नॉन ज़ीरो. अब केस 3 में नेगेटिव एक्सेलरेशन आई है, एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन का अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे या सिग्निफिकेंस होता है. तो लेकिन अभी हमने ये समझ लिया कि जो एक्सेलरेशन है वो हमारी बॉडी फील कर सकती है, और जब भी वो फील करती है तो एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो होती है. ये तुमने 3 केसेस देख लिए जिससे हमें आइडिया हो गया कि एक्सेलरेशन होती क्या है. कि जब वेलोसिटी चेंज हो रही हो, उस चेंज को हमारी बॉडी जब महसूस करे, वो है एक्सेलरेशन. सो हम उसे ये लिख सकते हैं, जो हमारे 3 केसेस थे उन सब के बाद हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर ह्यूमन बॉडी इज़ एन एक्सेलरोमीटर, जो एक्सेलरेशन को मेजर करती है, नॉट अ स्पीडोमीटर. स्पीडोमीटर जो हमें वेलोसिटी स्पीड बताता है, जो हमारे बाइक पे लगा होता है, कार में लगा होता है, जो हमें स्पीड बता रहा होता है, उससे हमें पता नहीं चलता. लाइक बॉडी, आप सो रहे हो, आपको पता नहीं चलेगा कि कार चल रही है कि नहीं चल रही है. लेकिन कार में अगर एक्सेलरेशन हो, मतलब रेस्ट से मोशन में आए या मोशन से रेस्ट में जाए, या फिर कुछ चेंज इन वेलोसिटी हो, लाइक कांस्टेंट अगर वेलोसिटी हो तो आपको पता नहीं चलेगा. सो आवर बॉडी इज़ नॉट अ स्पीडोमीटर, आवर बॉडी इज़ एन एक्सेलरोमीटर. आवर बॉडी कैन मेजर एक्सेलरेशन.
सो दिस इज़ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सेलरेशन. नाउ जो नेगेटिव एक्सेलरेशन आई थी हमारी केस 3 में, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट? नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है उसे हम डिसेलरेशन कहते हैं. एक्सेलरेशन मीन्स टू एक्सेलरेट, डिसेलरेशन मीन्स टू डिसेलरेट. सो इन केस 3, जो हमने केस 3 देखा था, जहाँ पे हमने बस ब्रेक लगा के स्टॉप की थी, हमें नेगेटिव एक्सेलरेशन आई थी -10 मीटर/सेकंड स्क्वायर की. तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन का कि जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ कर रही है. अगर हम लॉजिकली सोचें, जो चलती बस में अगर हम ब्रेक लगाएंगे तो बस की वेलोसिटी तो कम होएगी. तो जब वेलोसिटी कम होती है तब एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है, दैट इज़ डिसेलरेशन. मैथमेटिकली देख लेते हैं. सो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था v2 - v1/t2 - t1. अब नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रही है. नेगेटिव एक्सेलरेशन आने के दो तरीके हैं. या तो v2 - v1 है वो नेगेटिव हो जाए, न्यूमरेटर जो है वो नेगेटिव हो जाए, या तो डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जाए. अब डिनोमिनेटर में टाइम है, टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता. तो T2 हमेशा क्या होगा, T1 से ग्रेटर ही होगा, क्योंकि T2 क्या है, फाइनल टाइम, और T1 क्या है, इनिशियल टाइम. तो T2 तो नेगेटिव हो नहीं सकता. तो अब न्यूमरेटर ही बचा जो एक्सेलरेशन को नेगेटिव बना रहा है. और न्यूमरेटर में क्या है, v2 - v1. v2 क्या है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी. v1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी. तो अब जो बस चल रही होती है तो वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी, और जब वो बस रुक गई, ब्रेक लगा दिया, तो वो हमारी फाइनल वेलोसिटी है. जो हमने केस 3 में देखा था, जब हम बस चल रही थी, ये क्या थी, v2, ये इनिशियल वेलोसिटी थी, v1 थी ये हमारे पास, और जो फाइनल वेलोसिटी थी हमारे पास वो थी v2, 0 मीटर/सेकेंड. तो वही चीज़ हमने यहाँ देखी, जब वेलोसिटी कम हो रही है तो ये नेगेटिव आ रही है. क्यों नेगेटिव आ रही है? क्योंकि जो हमारा फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी से कम है. जो v1 है वो ग्रेटर देन v2 है. उसकी वजह से जो हमारी एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव आ रही है. तो नेगेटिव आ रही है तो मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है. सो नेगेटिव एक्सेलरेशन मीन्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग. तो इसे हम एक इन्फ्रेंस लिख लेते हैं कि इफ़ द साइन ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल आर सेम, जब वो सेम होंगे, जो साइन है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का, तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजेस. जैसे कि केस 1 में हुआ था, स्पीड इंक्रीज हुई थी स्टेशनरी से मोशन में जब जा रही थी बस. और इफ़ द साइन आर अपोजिट, द स्पीड डिक्रीजेस, जो हमारा केस 3 में हुआ था. जब हमने बस को ब्रेक लगाया था तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आई थी, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन अपोजिट था, तो इसलिए स्पीड डिक्रीज हो गई थी, मतलब रुक गई थी बस. ये हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ लिया. वो उसका मैथमेटिकल स्ट्रक्चर देख लिया, उसके प्रॉपर्टीज़ देख ली, और उसको फिज़िकल इन्फ्लुएंस महसूस कैसे कर सकते हैं हम, वो देख लिया हमने. और सिग्निफिकेंस देख लिया नेगेटिव एक्सेलरेशन का. सो दैट्स ऑल फॉर एक्सेलरेशन, and happy learning to all of you. Thank you.